धन्यवाद उपसभापति महोदय। एक अति महत्वपूर्ण विषय पर आपने बोलने का समय दिया। हम सब जानते हैं कि 22 अप्रैल की वो भयावह घटना पहलगाम की, उसने पूरी दुनिया में पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद का खुला रूप को हमें प्रस्तुत करने में वो समय दिया जब निरीह लोगों की हत्या की गई और वो राज्य प्रायोजित वो आतंकवाद का एक स्वरूप था। माननीय, हम बहुत देर से सब चर्चाओं को सुन रहे थे और इन चर्चाओं में जो 22 अप्रैल की घटना से लेकर और 7-8 मई को जो भारत ने एक सटीक हमले किए उनके विभिन्न क्षेत्रों पर, आतंकी क्षेत्रों पर, उनके बीच की घटनाक्रम का मैं वर्णन कर रहा था। अभी तमाम लोग कह रहे थे, माननीय कम्युनिस्ट पार्टी के भी वक्ता चले गए, वो कह रहे थे कि युद्ध एक विकल्प नहीं है। कांग्रेस के एक वो कह रहे थे आर पार करना चाहिए। एक और कोई कह रहे थे कि हमारे पास और विकल्प भी हैं। भारतवर्ष ने सारे विकल्पों को अपनाया और सारे विकल्पों को अपनाने के बाद जब वो नहीं माने तो पहला जो उनके आतंकी अड्डे थे उस पर, उनके 11 जो आतंकी अड्डे थे, प्रशिक्षण शिविर थे, उन पर सटीक हमले हुए। उनके सैन्य या नागरिक क्षेत्रों को नहीं चुना गया, लेकिन पाकिस्तान के द्वारा जो प्रतिक्रिया में भारत के धार्मिक क्षेत्रों को, स्कूलों को और अन्य नागरिक क्षेत्रों को निशाना बनाने के उद्देश्य से जब ड्रोन छोड़े गए, मिसाइलें छोड़ी गई, तो उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप भारत ने जो जवाब दिया और उस जवाब में अगर हम देखें तो उनका लाहौर, पसरू, चुनिया, आरिफवाला तमाम जो राडार के स्टेशन थे नष्ट हुए। वायुसेना के चकलाला, सरगोदा, रहीम यार खान और तमाम उनके लड़ाकू विमान, आकाश विमान नष्ट हुए। आतंकी जैश व लश्कर के ठिकाने तबाह हुए। दूसरी ओर मरकज तौबा मुरीदी को निशाना बनाया गया। पाक एयरफोर्स क्षमता 5 साल पीछे भी हम नहीं कह रहे, ये पाकिस्तान के तमाम लोगों का कहना है। मान्यवर, मेरा इस संदर्भ में कथन यही था कि विपरीत विरोधाभास वाले लोग माननीय प्रधानमंत्री को चुनौती देते हुए बोलते थे कि प्रधानमंत्री जी मौन है। कोई ये बोलता था कि प्रधानमंत्री जी एक्शन क्यों नहीं लेते, जब एक्शन लिया तो एक कड़ा एक्शन क्यों लिया। मुझे एक प्रसंग याद आता है कि एक व्यक्ति अपने गधे के साथ में 2 लोग जा रहे थे। एक खाली जा रहा था, लोगों ने कहा खाली जा रहा है, ये पैदल चले। उन्होंने बेटे को बैठा दिया, पिता पैदल चलने लगा। लोगों ने कहा ये बेटा चल रहा है गधे के ऊपर और बाप चल रहा है नीचे। उन्होंने पिता को बैठाला और बेटा नीचे चलने लगा। लोगों ने फिर जब छींटाकशी करी तो दोनों लोग उस पर बैठ गए और चलने लगे। तो लोगों ने कहा अरे ये कैसा, बेचारे गधे की चिंता नहीं, दोनों चल रहे। आज विपक्ष की स्थिति ऐसी हो गई कि आप करोगे तो भी आलोचना, ना करोगे तो भी आलोचना। मान्यवर, मुझे तो सुनकर ताज्जुब हुआ, एक विद्वत व्यक्ति का जब उद्बोधन यहां पर हो रहा था, वो विधि वेत्ता है और विधि वेत्ता ऐसा लग रहा था जैसे पाकिस्तान का लाइव टेलीविजन का प्रसारण हो और उसके लिए वो भारत की कमजोरियों का वर्णन कर रहे हैं। और मुझे तो ताज्जुब तो तब होता है कि जब सामने पड़ी खाली हुई सीटें उस समय भरी हुई थी और भरी हुई सीटों के लोग जोर जोर से थपथपा के तालियां बजा रहे थे, जैसे लग रहा था भारत कमजोर है। उसकी जो वो वर्णन कर रहे थे, उस वर्णन का जैसे समर्थन कर रहे हूं। भारत कमजोर नहीं है, भारत वो भारत नहीं है। भारत वो भारत है कि आज पिछले वाले जो सरकारें थी 14 के पहले, जब पाकिस्तान गोली फेंकता था तो भारत के यहां के प्रधानमंत्री के हाथ में सफेद रंग का कबूतर होता था, शांति का प्रतीक। उधर से गोली, इधर से कबूतर, उधर से गोला, इधर से कबूतर। 14 के बाद मोदी जी आए, उन्होंने कहा उधर से गोली तो इधर से गोला, उधर से गोला तो इधर से बम, और अगर उधर से बम तो घर में घुस के मारेंगे हम। और घर में घुस के मारने की वो प्रक्रिया चली। मैं मानवर कहना यह चाहता हूं, ये बदला हुआ नया भारत है, ये प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक सशक्त भारत है। आप पूछते हो कि पाकिस्तान की मजबूती का वर्णन, पाकिस्तान चाइना के साथ भारत को कर लेगा। हमारे देश कहां, जो हमारे सहयोगी देश हैं, आज पूरे विश्व में हमें अप्रत्यक्ष समर्थन मिला है। लोगों ने भारत को आतंकवाद के खिलाफ जो कार्रवाई है उसका अधिकार बताया है। लेकिन हमारे यहां के लोग बहुत बड़े बड़े विद्वान हैं, बहुत के लोगों को अहंकार है और अहंकार की सीमा पार करके लोग अपने आप को वर्तमान में प्रधानमंत्री के स्वरूप में अपने आप को आवरण अपने को पाते हैं। और मैं उनको कहना चाहता हूं, ज्ञानी को और अज्ञानी को दोनों को समझाया जा सकता है।
लेकिन जो अभिमानी हो उसको कोई नहीं समझा सकता। और यहां अभिमानी को समझाने का जो उपक्रम है, मैंने देखा कि आज यहां पर तमाम तरीके की बातें हुई। बहुत से ऐसे लोग थे जिन्होंने ऐसे आतंकवादियों के विचारधाराओं का प्रवाह अपने में लाए होंगे। हम प्रश्न ये है कि भारत का जो भाजपा की भारत की सरकार है और जो पिछली सरकारों की नीयत थी, उनके बारे में जब प्रश्न आता है कि मोदी जी की नीयत क्या है, तो कल का उनका जो उद्बोधन सुना होगा जिसने, मोदी जी की नीयत पाक साफ है। और ये जो पाक साफ है कि नीयत हम जब कहते हैं तो हमारे जो विपक्षी दल के लोग हैं वो एक प्रकार से व्यंग बनाकर और तरह तरह की चीजों को आज हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। मान्यवर, ऑपरेशन महादेव की चर्चा हो रही थी, श्रावण का माह है, महादेव की चर्चा होना स्वाभाविक है। और वहां पर आतंकवादी जो सुलेमान है, फैजल है, जिब्रान है, ये सारे आतंकवादी जब मरे हुए पाए गए, सिंदूर का बदला जब हो गया, तो तब लोग बोलने लगे इनकी पहचान क्या है। जब उनका वोटर कार्ड से मिलान हो गया, जब उनकी जो राइफल की गोलियां चलाकर उससे जब साइंटिफिक मिलान हो गया, सारा मिलान हो गया, तब भी उनके पास में एक चीज का मिलान नहीं हुआ मान्यवर, वो थी जो वो लाए हुए टाफी थे, वो टाफी का मिलान नहीं हुआ मान्यवर। मुझको लगता है वो ऑटोमेटिक राइफल लाए थे, वो जाहिर सी बात है आतंक करने के लिए लाए थे। उनका वोटर लिस्ट था, जाहिर सी बात वो अपने को पाकिस्तानी दर्शाने के लिए लाए थे। लेकिन टाफी क्यों लाए थे ये रहस्य अभी तक नहीं खुला। मुझको लगता है कि उनके समर्थन में इस प्रकार का जो वर्णन करने वाले लोग थे, शायद उनका मुंह मीठा कराने के लिए वो लाए होंगे। लेकिन इतना निश्चित है कि आज ये देश, ये कसाब को भाई कहने वाला, ये देश इस्सत जहां को बेटी कहने वाला, ये देश हाफिज को साहब कहने वाला, ये लादेन जी के नाम से संबोधित करने वाला देश नहीं है। अब ये शेर पर सवा शेर वाला देश है। ये सच का वो प्रस्तुतिकरण करने वाला देश है। ये सच शेर की तरह होता है। हमारे प्रधानमंत्री जी को बोलते थे आप सच कबूलो, सच कबूलो। ये जो सच है वो शेर की तरह होता है और इसे बचाने की जरूरत नहीं होती है। इसे खुला छोड़ दीजिए या अपना बचाव खुद कर लेता है। ये देश बचाव करने के लिए हमें चीन की जरूरत नहीं है, हमें अमेरिका की जरूरत नहीं है। भारत आत्मनिर्भर भारत है, भारत स्वाभिमानी देश है, भारत एक समन्वयवादी देश है। हम हाथ में माला लेकर पूजा करते हैं, लेकिन जरूरत पड़ती तो हाथ में भाला लेकर हम युद्ध के लिए भी तैयार रहते हैं। इसलिए इस भारत की भूमि को जो चुनौती देने वाली आतंकी घटनाएं थी, हमने उनका मुंह तोड़ जवाब दिया है। और ये जवाब ऐसे नहीं हुआ है, जवाब इसलिए भी हुआ है कि हमने समय समय पर आतंकी घटनाओं को समाप्त करने का भी काम किया है। मान्यवर, एक किस्सा हम लोग सुनते थे, एक बाटला कांड हुआ था, वहां आतंकवादी मारे गए थे। पता चला एक बड़े नेत्री के घर का जो किस्सा लोग बताते थे उनके नेता, कि रात भर रोते हुए उनका वो रात बीती थी। ये रात आतंकवादियों के मरने पर रोने वाली नहीं है, अब आतंकवादियों के मरने पर यहां पर प्रसन्न होने वाले लोगों का ये देश बना है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आज ये समझने की जरूरत है इस देश में कि हमारी सरकार ये बताती है कि इस देश में जो अंतर है वो कलाम और कसाब का अंतर है। कलामवादी जो सोच है वो देश की प्राथमिकताओं में हमारी है, जो कसाब के संरक्षण वाली सोच बनती जा रही है वो देश के हित चिंतन की नहीं है। इसलिए मैं आप सबको ये कहता हूं, अभी तो एक माननीय हमारी सांसद बता रही थी कि आतंकवादी घूम रहे थे यहाँ पर, आतंकवादी हाथ में स्टैंड गन लिए घूम रहे थे और वो भी टहल नहीं थी, और टहलते टहलते उन्होंने कुछ नहीं किया। मैंने सुना था कि बुंदेले हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी। अब तो आज तो मैंने सुना कि सांसद के मुख सुनी हमने कहानी थी कि वो आतंकवादी के सामने भी टहली, लेकिन कुछ नहीं हुआ। ये आवरण झूठ, जो असत्य का आवरण है, ये दर्शाने से आतंकवाद का संरक्षण नहीं होता। मानवर, मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि युद्ध समाधान नहीं है, लेकिन युद्ध अगर आ जाए तो युद्ध का अंतिम छोर समाधान जो विकल्प बचता है वो प्रतिकार बचता है, और वो प्रतिकार हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने लिया है। और उस प्रतिकार में केवल यही नहीं है, ऑपरेशन सिंदूर का मैं अंत में कहकर समाप्त करता हूं कि ऑपरेशन सिंदूर का कोई लोग यहां पर अर्थ बोल रहे, कोई फिल्म का बता रहे थे सिंदूर का अर्थ क्या है। एक बार माता सीता ने प्रभु राम से पूछा, प्रभु राम के का वर्णन किया, बजरंगबली ने पूछा उनसे कि माते सिंदूर क्यों लगा रही हो, छोटा सा ये, उनका ये सिंदूर
पति के जीवन के संरक्षण का, सुख शांति और संवर्धन का ये प्रतीक है। तो वो सिंदूर जो माताओं के ये मस्तिष्क पे लगा हुआ सिंदूर है, उसको अगर कोई छेड़ने की कोशिश करता है तो निश्चित रूप में हमारा भारत का एक सशक्त प्रशासन है, वो उसको मुंहतोड़ जवाब देने की क्षमता रखता है। उसे हमें सहायता की जरूरत नहीं है कि कौन विश्व का देश आएगा। हम कभी याची हुआ करते थे, सड़ा हुआ लाल रंग का गेहूं भारत में आता था और राशन कार्ड से बनता था। आज 10 किलो का राशन बांटने वाला ये भारत है, हम याची नहीं है। 120 देशों में हमने फ्री की वैक्सीन भेजने वाला भारत है। ये दाता है, ये याची नहीं है। अब ये दाता देश बन चुका है। ये सशक्त भारत है और ये सशक्त भारत ये युवा भारत है, और युवा भारत आज जवाब देने की स्थिति में है। इसलिए मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए यही कहूंगा कि ऑपरेशन सिंदूर इस भारत की अस्मिता का, एक भारत के सम्मान का, यहाँ के हमारी बहनों के भाव का रक्षण का ये प्रतीक बन चुका है। और ये सफल इसके ऑपरेशन सिंदूर के लिए हमारी सेनाओं को जहां हम साधुवाद देते हैं, वहीं एक सशक्त नेतृत्वकर्ता के रूप में अपने प्रधानमंत्री जी को भी हम उनका स्तुतिगान इसलिए करते हैं कि उनके सबल नेतृत्व में इस प्रकार की प्रक्रियाओं का संपादन हुआ।